हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के करवाएंगे, जिनमें से आप कंप्यूटर 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा दिल्ली पुलिस में, जिनमें आपके हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके 10 में से 10 हमारे सेशन में से ही कंप्लीट कराए जाएंगे। तो बने रहे लास्ट तक। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे एमएस ऑफिस की, कि एमएस ऑफिस से आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे सेशन के साथ। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एमएस ऑफिस खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है, यानी कि जो रन डायलॉग बॉक्स होता है उसमें एमएस ऑफिस खोलने के लिए क्या लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है फोटोशॉप, ऑप्शन बी है एमएस वर्ड, ऑप्शन सी है विनवर्ड और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एमएस ऑफिस खोलने के लिए, एमएस वर्ड खोलने के लिए विनवर्ड, यानी कि सर्च बार में रन डायलॉग बॉक्स होता है उसमें सर्च बार में हमें विनवर्ड लिखेंगे तो अपने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर का। एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी शब्द होता है, पर्टिकुलर शब्द होता है, उसको खोजने के लिए यानी कि किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फाइंड, ऑप्शन बी है रिप्लेस, ऑप्शन सी है गो टू और ऑप्शन डी है लेफ्ट इंडेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अगर हम फाइंड में जाके जो वर्ड खोजेंगे, यानी कि जो भी वर्ड खोजना है वो फाइंड में जाके टाइप करके हम एंटर करेंगे तो वो जो वर्ड खोज रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड अपने सामने स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154 नंबर का। किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो फाइल पहले से सेव है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स में पहले से सेव है और उसको वापस सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सेव का, सेव एज का, ओपन का या प्रिंट का। तो इसमें हमें सेव एज का उपयोग किया जाता है वापस पहले से सेव फाइल को सेव करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर का। इससे पहले हमने 50-50 के क्वेश्चनों का 3 सेशन कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी देख सकते हैं आप। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी कि जो टेक्स्ट होते हैं लिखे होते हैं उनको बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस बी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास कंट्रोल प्लस बी, यानी कि कंट्रोल प्लस बी टैप करेंगे तो अपने पास जो भी वर्ड लिखा हुआ है, सिलेक्टेड वर्ड है, वो बोल्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है, यानी कि हेल्प ऑप्शन होता है उसको खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस किया जाता है। F3, F12, F11, F1। तो ये F1, F3, F4 देख रहे हैं, ये क्या है, एक फंक्शन की है जो F1 से लेके F12 तक होती है और इनका सबका अलग अलग उपयोग होता है। तो F1 अगर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फंक्शंस खोलने की बोर्ड में, यानी कि हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा अपने पास, यानी कि F1 दबाएंगे तो। क्लियर। तो इसका उत्तर अपने पास डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन को दबाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। तो इंक्रीज फ्रंट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज टेक्स्ट स्टाइल या नन, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास, अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाते हैं तो अपने साइज, यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट साइज है उसको वो बढ़ जाएगी। और अगर फॉन्ट साइज डिक्रीज करनी है, कम करनी है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, ये इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस डी, यानी कि कंट्रोल प्लस डी दबाने से क्या होता है। बोल्ड, फॉन्ट सेटिंग,
सुपरस्क्रिप्ट या नन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अगर हम Ctrl+D दबाते हैं तो फ़ॉन्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? यानी कि जो फॉर्मेट पेंटर होता है वो किस मेन्यू में आता है? होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, पेज लेआउट में या नन में? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो फॉर्मेट पेंटर होता है वो होम मेन्यू में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या है? यानी किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E, Ctrl+J। तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+R, सॉरी L। और वही राइट में करना है तो Ctrl+R हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161 नंबर का। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो भी टेक्स्ट हमें टाइप किया है पेज के अंदर, उसको जो भी टाइप कर रखा है उसको एक बार में सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+X और या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+A, यानी कि Ctrl+A दबाएंगे तो जो भी हमने पेज के अंदर टेक्स्ट टाइप किया वो सारे के सारे एक साथ अपने सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर का। हाइपरलिंक में होता है कि हाइपरलिंक किसमें होता है? फाइल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या इनमें से कोई नहीं? तो हाइपरलिंक अपने होता है कि इंसर्ट मेन्यू में। जो भी इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन होते हैं उनमें हाइपरलिंक एक ऑप्शन होता है जिसमें हम पेज के अंदर बदलाव कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूएशन मोड एनेबल करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी जो एक्यूएशन मोड होता है उसको एनेबल करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन ए है अलर्ट प्लस इक्वल, Ctrl+B, Ctrl+E या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास अल्टर प्लस इक्वल दबाएंगे तो इक्वेशन मोड होता है वो अनेबल हो जाएगा, यानी कि वो बंद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमने जो भी टाइप किया है और उसकी लिंक बनानी है कि उसको टाइप करते हैं हम आप उसमें यानी जो हमें प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर आ जाए, तो इसकी शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या किया जाता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस या क्विक पार्ट्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास अगर हाइपरलिंक बना देंगे तो उसकी हमारे पास एक लिंक बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर का। Ctrl+X दबाने से यानी कि किसकी शॉर्टकट है? कट की, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है रेडू की, ऑप्शन सी है पेस्ट की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर अपने पास हो जाएगा ए, यानी कि अगर Ctrl+X दबाएंगे तो रिसेंट में जो कार्य किया गया है वो कट जाएगा। क्लियर है? या सिलेक्टेड जो कार्य है वो कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? यानी कि MS वर्ड है कि पेज अपने पास ओपन है तो इसमें जो सबसे ऊपर पेज होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन ए है टास्क बार, ऑप्शन बी है मेन्यू बार, ऑप्शन सी है टाइटल बार या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटल बार, यानी कि ये टाइटल बार। यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू सारे ऑप्शन होते हैं साइड में। इस साइड में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167 नंबर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 यानी कि F7 का प्रयोग किया जाता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्पेलिंग चेकिंग के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रांसलेट के लिए या कंप्रेस के लिए? तो F7 का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग चेकिंग के लिए, यानी कि आपने जो भी टाइप किया है वर्ड वो स्पेलिंग सही या नहीं है इसके लिए अगर आप F7 का उपयोग करोगे तो अपने को स्पेलिंग चेक में हेल्प करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर का। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी जाती है? यानी कि जो भाषा आपने हिंदी में टाइप किया है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश में लिखी है उसको बंगाली में कन्वर्ट करना है या चाइनीज में या जापानीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको यानी कि ये मेन्यू किस में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है होम मेन्यू, ऑप्शन बी है रिव्यू, ऑप्शन सी है व्यू मेन्यू और ऑप्शन डी है पेज लेआउट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर रिव्यू मेन्यू में जाएंगे तो जो भी भाषा वो हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 नंबर का। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+D का,
ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एफ का, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस एफ का, और ऑप्शन डी है अल्टर प्लस डी का। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी को दबाएंगे तो जो भी अपने पास टेक्स्ट है उसके डबल अंडरलाइन हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि जो भी वर्ड के अंदर हमें फॉर्मेटिंग की है उसको हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज का कलर बदलने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, यानी कि जो भी टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग दी है उसको क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, यानी कि जूम स्लाइडर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, टॉप में या बॉटम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो होता है अपने राइट साइड में, यानी कि इस साइड में, नीचे की साइड में अपने पास जूम साइड होता है, जूम की साइड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को जस्टिफाइज करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसको जस्टिफाइज करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस जे का, कंट्रोल प्लस ई का, कंट्रोल प्लस आर का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास कंट्रोल प्लस जे। अगर दबाते हैं तो जो भी टेक्स्ट है उसको जस्टिफाइज किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, या फाड़े लिखने के लिए। कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, यानी जो भी अध्याय है उनकी जानकारी के लिए टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या 2010 वाले वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप में कितने मेन्यू होते हैं, यानी कि जो मेन्यू होता है होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, ये कितने मेन्यू होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास ए, यानी कि 8 मेन्यू होते हैं इसमें, ऑप्शन 2007 और 2010 वाले वर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे नीचे वाले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे नंबर ऑफ पेज, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार या क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसको कहते हैं हम स्टेटस बार, यानी कि अपने वर्ड के बारे में जानकारी देता है, कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने नंबर का पेज खुल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, गूगल द्वारा, जियो द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनमें से नीचे में 2 लिखा गया है, वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट द्वारा, सुपरस्क्रिप्ट द्वारा, स्ट्राइक थ्रू द्वारा या अंडरलाइन द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास, यानी कि ऑप्शन ए सबस्क्रिप्ट द्वारा, नीचे जो 2 है नीचे लिखा जाएगा, और अगर सुपरस्क्रिप्ट लगानी है तो जो 2 है वो ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर है। यानी कि ए प्लस बी ये है गया सबस्क्रिप्ट, और ए प्लस बी ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है, यानी कि ग्रिड लाइन या नेविगेशन मेन्यू होता है उसको लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू में जाता है, वे मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, माई लिंक्स में या रेफरेंस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास, यानी कि वे मेन्यू में जाने पास ग्रिड लाइन या नेविगेशन पैनल को हटा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है, यानी कि जो पहले से फाइल बनाई गई है उसको ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना था, होम मेन्यू में, फाइल मेन्यू में, रिव्यू मेन्यू में, वे मेन्यू में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास, यानी कि फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है जो पहले से बनाई हुई फाइल को उसको ओपन करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर का, पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉप कैप का, वर्ड आर्ट का, सिग्नेचर लाइन का या चार्ट का।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है, जिससे यानी पैराग्राफ के अंदर पहले से जो 3 लाइनें होती है उसमें कैपिटल लेटर लिखने के लिए। क्लियर है? यानी कि इसका हम समझा मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि अपने पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें एक पहले एक बड़ा अक्षर लिखा हुआ था ए से, जैसे दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ तो इसमें ऐसे लिखा हुआ था, इसको यानी कि ड्रॉप कैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपर केस का, लोअर केस का, टोंगल केस का, सेंटेंस केस का। यानी कि जो भी अपने पैराग्राफ में लेटर लिखे हैं उनको इन सभी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए अपने पास अपर केस का उपयोग किया जाता है। लोअर केस में यानी कि स्मॉल कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट्स को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट का, अरेंज ऑल का, स्विच विंडो का या मैक्रोस का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि स्प्लिट का उपयोग करने के लिए करंट डॉक्यूमेंट्स को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई या कंट्रोल प्लस आई। तो ये एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो एंड नोट इंसर्ट करने के लिए आप अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो एंड नो इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एफ, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस एफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास ए, यानी कि अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो फुट नोट इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण, यानी कि अपने पास सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण पूछ रहा है। यानी कि सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण पूछ रहा है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। तो यानी कि ऑप्शन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी ट्रू, और ए प्लस बी का स्क्वायर या नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि ए प्लस बी का कोष्टक की पावर 2, ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितने पॉइंट आगे बढ़ता है? यानी कि टैब बटन होता है, टैब बटन को एक बार टैप करने पर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का माउस का कर्सर बटन कितने पॉइंट आगे बढ़ता है? 1 बार, 2 बार, 5 बार या 0 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 बार टैप करने पर 5 बार आगे बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट। यानी कि जो पहले से अपने पास सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो किस साइज में होता है? क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास फुल स्क्रीन रीडिंग टाइप का अपने पास रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? यानी कि लैंडस्केप, समझ गए? ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी है ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है कॉलम। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि साइज और ओरिएंटेशन दोनों में जाने के बाद इसको पेज को लैंडस्केप मोड पर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में। तो इसका उत्तर हो जाएगा होम मेन्यू में जाने के लिए हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं होम मेन्यू में जाके किसी भी पैराग्राफ पेज में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट्स को हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए? यानी कि हमने एक पैराग्राफ को इतना पढ़ लिया और आज टाइम नहीं है, इसको कल पढ़ेंगे, तो हमें यानी कि कल कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके लिए आप क्या कर लेंगे? तो इसका ऑप्शन ए है हाइपरलिंक, ऑप्शन बी है बुकमार्क्स, ऑप्शन सी है क्रॉस रेफरेंस, या ऑप्शन डी है चार्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि बुक मार्क करके चले जाएंगे, यानी कि इसमें एक छोटा सा मार्क लगा के चले जाएंगे तो इसके पता चल जाएगा हमने कल यानी कि इस पैराग्राफ को यहाँ पर छोड़ा था और आज से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट में जो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है, इंटेंट के द्वारा, सेलेक्ट पैन के द्वारा, एंगल के द्वारा या माइग्रेशन के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि सेलेक्ट पैन के द्वारा हमें यानी कि सभी को ऑब्जेक्ट को मैनेज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई दबाने पर क्या होता है। तो ये ट्रैक चेंज हो जाएगा, शो मेकअप, मार्कअप, एक्सेप्ट या न्यू कमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि ट्रैक चेंज हो जाएगा, जिस ट्रैक में चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तब जैसे देखते हैं ऑप्शन के द्वारा कि हमारे पास एक पेज एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से। तो इसको सभी को अरेंज में यानी कि फिक्स लाइन में स्टार्ट करने यानी कि अरेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है न्यू विंडोज का, ऑप्शन बी है ऑल अरेंज का, ऑप्शन सी है स्विच विंडोज का या ऑप्शन डी है मैक्रोस का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास यानी कि अरेंज ऑल में जाएंगे तो अपने पास डॉक्यूमेंट्स को सभी को स्लाइड बाय स्लाइड चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 की किसकी शॉर्टकट की है, रिसर्च की, वर्ड काउंट की, स्पेलिंग चेकिंग की या थ्रोसेस की। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास अगर हम शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो अपने पास यानी कि थ्रोसेस यानी कि ओपन हो जाएगा, और अगर अकेला F7 दबा रहे हैं तो स्पेलिंग चेकिंग की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर का 8.5 इंटू 11 इंच की साइज किसका उदाहरण है, यानी कि ये किसका उदाहरण है, लेटर पेज साइज का, A4 साइज का, लीगल पेज साइज का, B4 साइज का। तो ये अपने पास किस साइज का पेपर का है, लेटर पेज साइज का। क्लियर है। अब A4 पेज साइज की बात करें तो A4 पेज साइज की होती है यानी कि 21.29.7 सेमी, और इसकी मैं mm में बात करें तो 210 गुणा 297 mm A4 साइज की होती है। और लीगल पेज साइज की बात करें तो लीगल पेज साइज की होती है अपने पास 8.5 गुणा 14 इंचेज। और वहीं B4 साइज की बात करें तो B4 साइज की अपने पास होती है 250 गुणा 353 mm, और इंच में बात करें तो 9.8 गुणा 13.9 इंचेज में इसकी होती है। क्लियर है। ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन को चेंज करके भी किया जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको चारों पेजों की साइज बता दी कि किस किस साइज में होते हैं, इंच में और mm में। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मार्क कर लेना। रूलर्स दिखाई देती है, नहीं रूलर्स दिखाई देती हैं, ये SSC GD 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 20 में एग्जाम नहीं आई थी तो ये 19 का क्वेश्चन है। रूलर्स दिखाई देते हैं लेफ्ट और राइट तरफ में, लेफ्ट और टॉप तरफ में, राइट और लेफ्ट और टॉप में, राइट और टॉप में, और ऑप्शन डी है टॉप और बॉटम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन बी लेफ्ट और टॉप में, यानी कि बॉटम रूलर्स होती है जो लेफ्ट और टॉप में दिखाई देती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी पेजों को हेडर, फुटर और पेज नंबर शो करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है, यानी कि जो पेज हमने टाइप किया है उसमें हेडर, फुटर और पेज की साइज नंबर पता करने के लिए किस में जाना पड़ता है। तो होम मेन्यू में, पेज लेआउट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में या मेलिंग्स मेन्यू में। तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा हेडर, फुटर, पेज नंबर लगाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट हाइपर लिंक इंसर्ट किया जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट हाइपर लिंक होता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K के जरिए, Ctrl+H, Ctrl+D, Ctrl+Shift+D। तो यानी कि हाइपर लिंक होता है, यानी कि आप Ctrl+K दबाएंगे तो हाइपर लिंक में जा सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेकोरेटिव इन टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वर्ड आर्ट का, ड्रॉप कैप का, टेक्स्ट बुक का, या किसी इनमें से किसी का नहीं। तो इसके लिए हमें वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको जानकारी अच्छी लगी, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है और ये सभी क्वेश्चन हैं जो किसी ने पिछले प्रीवियस एग्जामों के रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपके नेक्स्ट एग्जाम दिल्ली पुलिस और SSC GD सभी क्वेश्चन यानी कि ये आने की संभावना है। और हमारा लक्ष्य है कि जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, तो आपके 10 के से 10 नंबर हमारे सेशन में से आए। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, और आप हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, पेज लेआउट में, या इनमें से किसी नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये आज के हमारे हमने कुल टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी कि आज के सेशन में कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और इससे पहले हमने 3 सेशन और कर चुके हैं। तो इसका वीडियो देखने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।